हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी करंट अफेयर से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ सीरीज 2 शेयर करने जा रही हूँ करंट अफेयर का। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स को हिंदी में समझने में दिक्कत होती है वो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 में इसको सेलिब्रेट किया जाना है, तो इसका आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस देश को मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली मिली है। देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली आपसे पूछा जा रहा है किस देश को मिली है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंबोडिया। देखिए, कंबोडिया के मेकांग नदी में सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली मिली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है। देखिए, आपसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। ठीक है, ये एक टाइप की समुद्री घास है। ठीक है, समुद्री घास है और लगभग 180 किलोमीटर के दायरे में ये फैली हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा पौधा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के लिए भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में संगठनों को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें दान में दी है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें दान किस देश को दी हैं भारत ने, तो ये दी हैं नेपाल को। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में किस क्षेत्र से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो वर्ल्ड बैंक है उसने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, कौन से क्षेत्रों के लिए कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन सी परियोजना को मंजूरी दी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा आधारित खेती के लिए। ठीक है, इसके लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने हाल ही में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री में इंडियन एम्बेसी का उद्घाटन किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पराग्वे। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारतीय दूतावास की स्थापना की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, नवनामित रामसर स्थल पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है। देखिए, रामसर स्थल होता क्या है, सबसे पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ऐसी आर्द्र भूमि या ऐसे वेटलैंड जो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उनको हम रामसर साइट बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है जो पाला आर्द्र भूमि है, ठीक है, ये भी एक रामसर स्थल है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। ठीक है, ये मिजोरम में स्थित है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें भारत में टोटल रामसर साइट की, तो भारत में टोटल रामसर साइट हैं 75 रामसर साइट हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा स्थित हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर स्थल हैं। कितने हैं, 14। ठीक है, और साथ ही देखिए, अगर हम बात करें भारत के पहले रामसर स्थल की, ठीक है, भारत का जो सबसे पहला रामसर स्थल बना था वो उड़ीसा का चिल्का झील है। ठीक है, सबसे पहला रामसर स्थल है उड़ीसा का चिल्का झील। तो आपको ये पॉइंट इसके रिगार्डिंग याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे रामसर स्थल से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो देखिए, इनकी 116वीं जयंती पर, ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा ये घोषणा की गई है कि भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने, देखिए यहाँ पर मंत्रालय होगा, ठीक है, स्माइल 75 पहल की शुरुआत की। तो स्माइल 75 को शुरू किया सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। और साथ ही देखिए, जो स्माइल 75 है इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2022 को की गई। ठीक है, साथ ही देखिए, इसे क्यों शुरू किया गया ये भी मैं आपको बता रही हूँ। जो स्माइल 75 है ये स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 नगर पालिकाओं में, ठीक है, कितनी नगर पालिकाओं में, 75 नगर पालिकाओं में जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसके रिगार्डिंग याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा किसने शुरू की। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्तराखंड पुलिस ऐप और जो EFIR यानी कि जो ऑनलाइन FIR होती है उसकी शुरुआत किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए भारत का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ विकसित किया गया। देखिए हमारे देश का पहला हिमालयी स्पाइस गार्डन यानी कि जो मसाला गार्डन है उसको कहाँ विकसित किया गया है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानीखेत। ठीक है, और इसका उद्घाटन देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार और पद्मश्री विजेता, ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है और ये एक जाने माने इतिहासकार भी हैं, शेखर पाठक, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक का नारा क्या है। देखिए 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, तो इसका नारा क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ICC महिला ODI विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ODI वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करने वाला है भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए 2022 कॉमनवेल्थ गेम में भारत को मिला है चौथा स्थान। ठीक है, और टोटल 61 मेडल भारत ने प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वित्तीय वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए FDI सूचकांक में भारत की रैंक है 7वें नंबर पे। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए RBI के अनुसार भारत के लिए अनुमानित वास्तविक GDP दर क्या है। देखिए GDP ग्रोथ पूछा जा रहा है कि कितनी है भारत के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.2% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नेम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता दिवस 2022 में कितने पुलिसकर्मियों ने पुलिस पदक प्राप्त किए। देखिए जो हमने स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया 2022 का, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1082 यानी कि 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। ठीक है, कौन से देश द्वारा G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई 2022 में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। साथ ही देखिए जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 में, ये 48वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये एक बुक है लॉकडाउन लिरिक्स। ठीक है, लॉकडाउन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो लॉकडाउन लिरिक्स ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजुक्ता दास द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े हुए जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको सीरीज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरीके के डेली करंट अफेयर की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।